नमस्कार, श्री महाकाल लोक टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आज श्री महाकाल लोक टीवी के स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, जो कि श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर मां मंदाकिनी पुरी महाराज मौजूद हैं, जिनसे हम सनातन धर्म को लेकर विशेष चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। आपसे हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि सनातन धर्म क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए। सनातन धर्म को लेकर के। सनातन धर्म अजर और अमर है। सनातन धर्म से पहले कोई धर्म नहीं था, कोई जाति नहीं थी, कुछ नहीं था, सिर्फ सनातन धर्म था। और जितने भी लोग हैं हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में, वो सारे सनातनी थे। यही सनातन धर्म है कि हम सब एक हैं। और जो बाकी का जो बाद में हुआ है कि ये जाति में परिवर्तन हुआ है, ये बहुत बात की बात है। उसके पहले हम सब लोग सनातनी थे। अच्छा, ये धर्म वगैरह बाद में ये बाद में सब डिवाइड हुआ है। जाति को लेकर के, ऊंच नीच को लेकर के थोड़ा सा वो कर दिया। मैं नहीं मानती। मैं तो यही जानती हूँ कि जितने भी हम राष्ट्र में जितने भी लोग हैं वो सभी सनातनी हैं और सभी हम एक हैं। ना मैं कोई जात को मानती हूँ ना किसी को। कहते हैं कि जात ना पूछे साधु से, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। तो मैं जात को नहीं मानती, मैं सनातन को मानती हूँ। और सनातन में जितने प्राणी हैं वो सब मेरे अपने हैं। हाल ही में सनातन धर्म को लेकर के सनातन विमर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसको लेकर के क्या उद्देश्य है? देखो, उद्देश्य तो कुछ नहीं है। काफ़ी समय से हम लोग इस प्रोग्राम को, हम तो साधु हैं, हमारे भंडारे ये सब लोग चलते रहते हैं। और सनातन को लेके हम लोगों में जागरूकता लाना चाहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म ही सनातन है और सनातन ही सब कुछ है। क्योंकि ना जात है, ना पात है, ना कोई ऊंची पीढ़ी है, ना कोई नीची। ये सब बात की बात है। हम सब पहले सनातनी हैं और हम सब लोगों को सनातन के रंग में रंगना चाहते हैं। सब लोग सनातनी बन के रहे, जात पात में ना बटे, ये हमारा उद्देश्य है। उस कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा पॉलिटिशियंस मौजूद थे, उसको लेकर के आपका क्या कहना है? क्या कारण रहा इसके पीछे का? देखो, बाबा महाकाल बैठे हैं यहाँ उज्जैन नगरी के अंदर, अवंतिका में। यहाँ उनके दरबार में सब लोग जाते हैं, नेता, अभिनेता, बिजनेसमैन, मजदूरी करने वाला, तगारी उठाने वाला, ये तक के भिक्षा मांगने वाला भी, कूड़ा बीनने वाला भी बाबा के दरबार में जाता है। बाबा कभी किसी को नहीं कहते कि तू कूड़ा बीनने वाला है तो तू मेरे पास मत आ, या तू अभिनेता है तो मेरे पास मत आ। बाबा कहते हैं जो भी उनके शरण में जाते हैं बाबा उनको अपना रंग दे देते और अपना बना लेते। ऐसे ही सन्यासी हैं, साधु हैं, साधु के पास सब तरह के लोग जाते हैं, साधु की शरण में जाते हैं। क्योंकि संत और भगवान, भक्त और भगवान के बीच में एक पर्दा होता है, उसे संत हटाते हैं। जो ज्ञान, जो अज्ञान का पर्दा है वो भगवान और भक्त के बीच में होता है, उसे संत दूर करता है। इसलिए लोग संतों के पास जाते हैं। और रही बात आप बता रहे हो कि मेरे यहाँ उस कार्यक्रम में पॉलिटिक्स में जो आज अभी चुनाव क्षेत्र में जो खड़े हुए हैं वो लोग पधारे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, हमने किसी को निमंत्रण नहीं दिया कि आप आइए। परंतु मेरे मालवा की, मेरे हिंदुस्तान की, खास करके मैं मालवा की बेटी हूँ, तो मालवा की एक रीत है कि अतिथि देवो भव। तो मेरे अखाड़े के अंदर, मेरे आश्रम के अंदर कोई भी आता है तो उसका स्वागत है। मैं हर अतिथि को भगवान के समान समझती हूँ और वो भी मेरे यहाँ आशीर्वाद लेने आए। हम लोगों ने उनको आशीर्वाद दिया, आगे उनका भाग्य। जी, भारतवासियों को आप सनातन धर्म को लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, भारतवासियों को मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि हम टुकड़ों में ना बटे। जब टुकड़ों में कोई चीज़ बटती है तो वो बिखर जाती है। एक माला होती है जिसमें हम मोती पिनाते हैं धागे के अंदर और उसकी माला बना लेते हैं, तो वो माला गले में धारण करने से सुंदर नजर आती है। ऐसे ही हम सब लोग प्रभु के गले के मनखे हैं, मोती हैं। तो भगवान ने हमें धरती पे एक समान भेजा है। हम सब माँ के गर्भ में 9 महीने रहे हैं, हमारा जन्म हुआ है और हम सब लोग धरती पे आए हैं। तो हम भगवान के गले के मनके हैं, मोती हैं। और जब एक बार माला टूट जाती है
और मोती बिखर जाते तो समेटने में बहुत समय लगता, उसमें कहीं मोती कहीं कोने में, कीचड़ में, नाली में भी चले जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि सनातन धर्म एक ऐसी माला है, फिर से इस माला के, इस धागे के अंदर सनातन धर्म का एक एक व्यक्ति इस माला के मोती बन जाए और फिर से सनातन धर्म इस देश में कायम हो जाए, इस देश में सनातन धर्म का परचम लहराए। क्योंकि कोई कहता है कि ये जात है, ये वो है, मैं नहीं मानती। मैं इसलिए नहीं मानती हूँ कि मनुष्य हम सब एक हैं, ना नीची जाति वाले के खून के अंदर कोई दूसरा गुलाबी रंग निकलता होगा या ऊंची जाति वालों के इसमें कोई दूसरा रंग निकलता होगा। खून तो सबका एक ही, सबका एक ही है, लाल। किसी का पीला नहीं है, किसी का गुलाबी नहीं है, किसी का हरा नहीं है। हम सबके शरीर के अंदर, हमारा शरीर पंच तत्वों से सबका बना हुआ है, हाड़ मांस से हम लोग बने हुए हैं। तो मैं सबको सनातनी मानती हूँ और मेरी नज़र में कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, हम सब एक हैं, सब सनातनी हैं। और हिंदुस्तान में एक बार फिर सनातन का झंडा लहराएगा और जात पात का भेद खत्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं जात पात को लेकर के भेदभाव भी किया जाता है, ये सनातन धर्म अगर कुछ लोग करते हैं, जो लोग हैं जो नहीं समझ पाते हैं, वो इस चीज़ को दिल पे ले लेते हैं कि जी हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। परंतु मैं मानती हूँ कि सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है। कहा जाए तो जात पात ऊंच नीच को छोड़ करके सनातन धर्म को अपनाना वो चाहिए। अपना करके तो चलेंगे तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। सनातन धर्म को लेकर के आप जनता के लिए क्या बोलना चाहेंगे? जनता किस तरीके से उसकी ओर आकर्षित हो, या फिर सनातन धर्म? देखो, मैं सारे राष्ट्रवासियों को एक संदेश देना चाहती हूँ कि हम सब लोग जाति में ना बंटते हुए हम सब एक रहें। हम सब सनातनी हैं, हम सब भारत माँ की संतान हैं, हम सब इस राष्ट्र की संतान हैं। तो मैं सब लोगों को एक ही बात कहना चाहती हूँ कि हम मोतियों के तरह इधर उधर ना बिखरें। हम एक धागे में मोती सारी माला बनाकर एक जैसे रहें और बाबा महाकाल के गले में आ जाएं तो लगेगा उस दिन कि हम सब सनातनी हो गए। सनातन का झंडा तो आज भी लहरा रहा है, परंतु कहीं न कहीं कुछ थोड़ी सी है, कुछ लोग तो वो भी कुछ लोगों की मानसिकता की वजह से, हाँ, और कुछ है ना, जैसे कि हम उसको लड़ा दे, जात पात का वास्ता दे के। तो कुछ लोग हैं, पर धीरे धीरे हमारे हिंदुस्तान के, हमारे राष्ट्र के लोग समझदार होते जा रहे हैं, बच्चे पढ़े लिखे होते जा रहे हैं, वो धीरे धीरे सनातन को समझने लगे हैं, भक्ति की तरफ उनका ध्यान जा रहा है। आज देखो आप, पहले मंदिरों में भीड़ नहीं होती थी। बाबा महाकाल के दरबार में, एक्चुअली मेरा जन्मस्थली उज्जैन ही है, आपको बता देना चाहती हूँ। तो हम जब छोटे छोटे थे तो बाबा महाकाल के दरबार में इतनी भीड़ नहीं होती थी, कुछ गिने चुने लोग होते थे। परंतु आज देश के युवा धर्म के प्रति जागृत हो रहे हैं, राष्ट्र के प्रति जागृत हो रहे हैं। और बताइए, बाबा महाकाल के दरबार में इतनी भीड़। पहले झंडा वंदन हुआ करता था तो कहाँ होते थे, बस स्कूल में, सरकारी स्कूल में ऐसे थोड़ा बहुत हुआ करता था। आज बताइए, मेरे राष्ट्र का झंडा घर घर लहरा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सभी लोग उस चीज़ को समझने लगे हैं कि राष्ट्र ही हमारा सनातन है और सनातन ही हमारा राष्ट्र है। और पता है, सनातन का सबसे ऊपर रंग है जो भगवा रंग, ये भगवा है देश के झंडे के ऊपर भी। और कहते हैं ये भगवा आग है, ये सूर्य की किरण है, सूर्य का तेज है। इस तेज को हर कोई धारण नहीं कर सकता। इसीलिए जब सन्यासी इसे धारण करता है तो सन्यासी को पहले अपना पिंड करना पड़ता है और अपने माता पिता का पिंड करना पड़ता है, अपने भाइयों का पिंड। अगर कोई भी, जैसे गृहस्थी भी है, अगर वो सन्यास में आना चाहे, गृहस्थी व्यक्ति कोई सन्यास लेना चाहे, तो पहले वो सबका पिंड करेगा, फिर स्वयं का पिंड करेगा और फिर नया नाम, नया गोत्र मिलता है। वो धर्म के लिए, सनातन के लिए, राष्ट्र के लिए, भारत के लिए वो जप तप साधना करता है कि मेरा राष्ट्र खुशहाल रहे, मेरा देश खुशहाल रहे, मेरे गांव के गली के बच्चे को कभी कोई जीवन में तकलीफ ना हो। सनातनी का कार्य यही है। जितने भी सनातन के लोग हैं, जो सनातन को मानते हैं, जो सनातन के साथ, वो सनातन का हमेशा राष्ट्र के कल्याण के लिए वो साधना करते हैं
और जो सनातन में है वो राष्ट्र के लिए कामना करेगा इसे। आज के युवाओं को धर्म के प्रति रुख करवाने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, सबके लिए कहना चाहती हूँ मैं, युवा बच्चे भी, युवा बालिका, मेरे देश की माताएं, सुबह जल्दी उठें। ज़्यादा नहीं तो 6 बजे तो उठना चाहिए सभी देश के बच्चों को। जो रात को 1 बजे मोबाइल चलाते हैं, कम से कम एक दिन मोबाइल की छुट्टी रखें। एक दिन, पूरे दिन ना चलाएं। युवा बच्चे अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ में रहें। एक दिन माता पिता को दें और सुबह उठ के भगवान की पूजा पाठ करें। स्त्रियों को भी सुबह उठ के स्नान करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। जब आप इस धर्म के रास्ते पे निकलोगे, जब आस्था के रास्ते पे निकलोगे, जब भक्ति के रास्ते पे निकलोगे, तो सनातन अपने आप में कब रंग गए आप सनातन में, ये आपको खुद को पता नहीं चलेगा। सनातन धर्म की अलग जगाने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं अभी? हम सनातन के लिए गांव-गांव जा रहे हैं। सनातन धर्म के लिए संतों का जो कार्य है, हम लोगों का काम है सही मार्ग बताना, आशीर्वाद देना और घर घर अलग जगाना। तो हम लोग ये कर रहे हैं। प्रभात फेरी निकालते हैं हम लोग, सुबह जो गाँव जाके 5 बजे अच्छा, से 5 हम बजे प्रभात फेरी निकालते हैं। पहले पुराने में बहुत वो चला करता था, प्रभात फेरी का बहुत महत्व था, हर कोई उठ को। वो उससे क्या होता है कि हमारे सनातन धर्म की नींव मजबूत होती है। जब कोई सन्यासी किसी के चौखट पे जाता है तो व्यक्ति को पता होता है कि सन्यासी आज शाम मतलब सुबह में हमारे यहाँ 5 बजे पधारेंगे। तो हर कोई सोचता है कि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएगा। तो इसलिए गृहस्थी जो लोग हैं वो सुबह जल्दी उठ के नहा धो के स्नान करके आंगन लीप के वो संतों के लिए रखते हैं और उन्हें भिक्षा देते हैं कि पता नहीं किस रूप में नारायण आ गए हों। तो यही अलग हमारे अब कहीं ना कहीं ये प्रभात फेरी विलुप्त होती नजर आ रही है, क्योंकि बहुत सारे गांव में पहले देखा करते थे इसको, प्रभात फेरी को, लेकिन अब देखो फिर से चल रही है। परंतु मैं सब संतों से भी आग्रह करना चाहती हूँ कि अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने गांव में आप ज़रूर प्रभात फेरी निकालें। यह सनातन का अलग सुबह सुबह जगता है। कहते हैं कि भगवान 3 बजे रात से बैठते हैं ज्ञान और बुद्धि और लक्ष्मी बांटने के लिए, परंतु जो जल्दी उठता है वही पाता है और जो देर से उठता है उसे कुछ प्राप्त नहीं होता है। एक बात बता दीजिए, अगर एक युवा बच्चा दिन में 11 बजे उठ रहा है, स्नान करेगा, तो वो 2 बजे कौन सी रोजी पे जाएगा? तो सभी बच्चों से मेरा ये है कि अच्छी पढ़ाई करें, शिक्षा प्राप्त करें और देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करें, अपने घर के लिए कुछ करें और थोड़े समय के लिए मोबाइल का त्याग करें। इसे ज़्यादा नहीं चलाएं, क्योंकि इस मोबाइल से कितनी बीमारियां हो रही है, कितना क्या हो रहा है, ये बात सभी लोग जानते हैं। जानते हुए भी आजकल मोबाइल का अनजान हैं। तो कम से कम रात में सोते समय भी कभी भी इसको अपने पास ना रखें। अपने पलंग से कम दूरिया पे रखें, कम से कम 2, 4, 10 उसकी दूरिया पे फिट की, तो भाई एक तरफ अलमारी में रख दे रात को। ये नहीं चलाना चाहिए। इसे पता है, इसे यहाँ जेब में रखने से अटैक आ जाता है, यहाँ कमर में रखने से किडनी पे असर पड़ता है। मतलब ये कहीं ना कहीं शरीर के लिए हानिकारक है। ये सुविधा के लिए है कि आप, ये बहुत अच्छी सुविधा है कि आप कहीं भी हजारों कोस बैठे हुए व्यक्ति से आप बात कर सकते हैं। दुरुपयोग सदुपयोग दोनों, तो आप दोनों में से चूज करो कि तो ये आप लोगों को देखना है कि इसको कैसे यूज करना है, कैसे इसका इस्तेमाल करना है। इसे सदुपयोग के लिए इस्तेमाल करिए कि अपना अच्छा हो। इतना भी इसके आदी मत बनिए कि आपकी आंखें खराब हो जाए। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को लगने लगे हैं, क्योंकि चश्मे लग रहे हैं बच्चों को। महीने 4 तो छोटे छोटे बच्चे, बताओ, मोबाइल दे देती है माताएं और बच्चे चला रहे हैं। वो बहुत गलत है, बहुत गलत है। आपके बच्चों को आप खुद प्रतिदिन बच्चों को तो एटलीस्ट थोड़ा से एक तरीका ये है ना, इसकी अगर छोटे बच्चे को भी, एक छोटा सा बच्चा ना 6 महीने की बच्चे को भी हाथ में दे दो ना, उसे समझ में आता है इस पे उंगली चलाना कि इसको कैसे आगे पीछे करते हैं। सही। तो कहीं ना कहीं मेरा निवेदन है बच्चों से कम इसे 1-2 दिन के लिए हफ्ते में आप जरूर इसका त्याग करें और परिवार के साथ अपना समय बिताएं। सनातन धर्म को लेकर आप जो अलग जगाने का प्रयास कर रहे हैं, इसको लेकर अभी तक के क्या क्या परिणाम आपके सामने आए हैं? देखो, जब से हमने स्टार्ट किया है
गुरुदेव का आदेश हुआ, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं महंत रविंद्रपुरी जी महाराज, उन्हीं के आदेश के अनुसार हम लोगों ने, जितने हमारे शिष्य हैं, हम प्रतिदिन गांव में जाते हैं। सुबह में 4 बजे से हम लोग अलग जगाते हैं, प्रभात फेरी करते हैं और हमारा यही लक्ष्य है। और उससे हमें कहीं ज़्यादा हमें रिटेन भी मिल रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि लोग सनातन के प्रति बहुत जागृत है, धर्म के प्रति बहुत जागृत है। बात बता दीजिए, पहले लोग मंदिर नहीं जाया करते थे, आज बताइए महाकाल लोक में कितनी भीड़ है, देश विदेश से लोग आ रहे हैं। तो ये सनातन धर्म का ही वर्चस्व है, सनातन धर्म ही लहरा रहा है। जो सनातन धर्म का झंडा है वो लहरा रहा है। इसीलिए आज सभी लोगों के हृदय के अंदर सनातन जगह जगह मंदिर का भी पूरी तरह निर्माण स्थापित हो गया। हाँ, सनातन धर्म पूरी तरह स्थापित हो चुका है लोगों के हृदय के अंदर। पहले मंदिरों के दरवाजे गेट नहीं खुला करते थे, आज मंदिरों में रौनक लग रही है। बहुत बहुत बहुत। तो ये थे हमारे साथ श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर मां मंदाकिनी माता जी, जिन्होंने हमें सनातन धर्म के प्रति खास करके चर्चा की हमारे साथ और हमारे दर्शकों को बताया है कि सनातन धर्म क्या है, उसके प्रति किस प्रकार से उनका रुख होना चाहिए और सनातन धर्म ही सर्वोपरि धर्म है। सनातन धर्म का मतलब है कि ये नहीं है कि सिर्फ भगवा पहन लिया तो हम सनातनी हो गए, ठीक है। किसी गरीब की सहायता करना, कोई बीमार हो गया है तो उसे हॉस्पिटल तक ले जाओ, किसी का एक्सीडेंट हो गया, रास्ते में चल रहे हो तो उसे छोड़ के अनदेखा मत करो। कोई गरीब की झोपड़ी है, उस हमसे 10 लोग मिलके उसकी झोपड़ी में कुछ सहारा दे दें। किसी के घर में आटा नहीं है, उसका हम इंतज़ाम कर दें। जिसके पास है, मैं उन्हीं से कह रही हूँ कि अगर आपके पास है तो आप उनकी मदद करिए, क्योंकि ये हमारे सनातन धर्म में सब आता है। हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार हैं, वो होने चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे। सनातन धर्म में बहुत सारी चीजें बताई गई है, उपवास को लेकर के क्यों रखा जाता व्रत है, उपवास है, संस्कार, हर एक चीज का अलग अलग महत्व है अपना। जल्दी उठना है, दान पुण्य करना है, जिसके पास है उसे दान करना चाहिए। आजकल लोग तो बहुत कठोर दिल के हो गए हैं, जैसे इग्नोर करके निकल जाते हैं रोड पे अगर हादसा भी हो गया है। वो नहीं करना चाहिए, वो कभी नहीं करना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो वहाँ खड़ा रहना चाहिए और उनकी मदद करना चाहिए। ये हमारा सनातन धर्म कहता है। आपने सुना होगा कि माता पार्वती एक समय एक बिच्छू था, वो नदी में डूब रहा था, परंतु माँ उसको बार बार बचा रही थी और उसको वो बार बार डंक मार रहा था। तो किसी ने कहा कि ये गलत कर रही हो, तुम्हें डंक मार रहा है। बोले इसका कार्य है, जो इसकी सोच है, जो इसके भाव है ना, जो वो करेगा, और जो मेरा कार्य है वो मैं कर रही हूँ। ये इसका काम है डंक मारना और मेरा काम है बचाना। तो हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। धीरे देखो, सनातन धर्म सबके हृदय में मौजूद है। हम सब सनातनी हैं, ना कोई जात पात का भेद नहीं है। मैं तो नहीं मानती, मैं कोई समाज को नहीं मानती कि कोई जात है कि कोई पात है। मैं सब बोलती हूँ सब सनातनी है, सब मेरे ईश्वर के दी हुई संतान है और सब मेरे अपने हैं। सभी है मनुष्य ही। तो ये थे हमारे साथ श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर मां मंदाकिनी पुरी महाराज, जिन्होंने सनातन धर्म को लेकर के हमारे साथ और हमारे दर्शकों को कई सारी जानकारी आज साझा की है। तो इसी के साथ हम लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जल्द हाजिर होंगे ऐसे ही कई नए विषय के साथ। तब तक आप बने रहे श्री महाकाल लोक टीवी पर। नमस्कार।